हो गया आगाज, रन का अब युद्ध की बारी है। जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष जारी है। नमस्कार, मैं अजय यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लेवाई ऑनलाइन एकेडमी पर। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सोशल साइंस के रामबाण सीरीज के पार्ट 8 को करेंगे, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रथम कन्वेंशन किस वर्ष हुआ था? तो 1968 ईस्वी में जो है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु प्रथम कन्वेंशन हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 5 जून को। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था? 1992 ईस्वी में रियो डी जेनेरो में हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ था? 1983-84 में जो है हरित क्रांति का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि मुंबई में सूती कपड़ा मिल की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1854 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 ईस्वी में। तो इसे आप लोग सीक्वेंस में याद रखेंगे कि 1905 ईस्वी में जो है बंगाल का विभाजन हुआ था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1907 ईस्वी में टिस्को यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का गठन किस वर्ष किया गया? तो 1973 ईस्वी में जो है किया गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? तो 1986 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में मोनोरेल सेवा कब प्रारंभ की गई? तो 2 फरवरी 2014 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि किस वर्ष इंडिया एयरलाइंस को इंडियन नाम दिया गया? तो 2005 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारतीय डाक विभाग की स्थापना कब की गई? तो 1854 में। भारतीय डाक विभाग की स्थापना 1854 ईस्वी में किया गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में स्पीड पोस्ट की शुभारंभ किस वर्ष की गई? 1986 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में टेलीफोन की सेवाएं कब आरंभ की गई? 1881 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1927 ईस्वी में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण कब शुरू हुआ था? तो 1982 ईस्वी में जो है भारत में दूरदर्शन का रंगीन प्रसारण शुरू हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ? तो 1955 ईस्वी में। तो देखो ये कोसी नदी को जो है बिहार का शौक कहा जाता है, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था? तो 1786 ईस्वी में। और जो है अनाज रखने के लिए ये गोल घर का निर्माण हुआ था। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि बिहार में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में। याद रखिएगा, चाहे आपसे बिहार में पूछे चाहे पूछे भारत में, तो 1934 ईस्वी में जो है विनाशकारी भूकंप आया था, याद रखिएगा। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत का विनाशकारी चक्रवात किस वर्ष आया था? तो अक्टूबर 1999 ईस्वी में। देखिए कंफ्यूज मत कीजिएगा, यहाँ पर कह रहा भारत का विनाशकारी चक्रवात, तो वह आया था अक्टूबर 1999 में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि भारत में विनाशकारी भूकंप कब आया था? तो 1934 में से पहले भी हम बता चुके हैं। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाढ़ नियंत्रण कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? तो 1954 ईस्वी में जो है प्रारंभ किया गया। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1776 ईस्वी में। राष्ट्रीय बाढ़ आयोग की स्थापना 1976 ईस्वी में प्रारंभ की गई, यानी कि स्थापना की गई। उसके बाद आपका अगला प्रश्न कि 2001 में भारत के किस राज्य में भयंकर भूकंप आया था? देखिए यहाँ पर वर्ष दे दिया गया है 2001 में।
तो गुजरात में। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है कि वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो 1953 ईस्वी में। उसके बाद आपका आज का लास्ट प्रश्न है कि ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया? तो 1957 ईस्वी में। तो आज के इस वीडियो में आपने टोटल 25 क्वेश्चनों को किया और 25 क्वेश्चनों में से आपको कितने याद थे कमेंट में अवश्य बताइएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।